स्टूडेंट, आई एम एकता पटेल फ्रॉम कैपिटल मॉडल स्कूल। आज हम हिंदी सब्जेक्ट के यूनिट 1 का अभ्यास करेंगे। तो यूनिट 1 यातायात, उसका प्रकार है चित्रपट। तो देखते हैं। आप सभी अपनी किताबें देखिए, ये चित्र है, यातायात का चित्र है। तो उस चित्र में दो दृश्य है। कितना दृश्य है? 2। तो पहले दृश्य में क्या क्या है? तो पहले दृश्य में यातायात के साधन है, यानी कि साइकिल, मोटर कार, स्कूटर, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ट्रेन वगैरह। और दूसरे दृश्य में देखते हैं। तो दूसरे दृश्य में क्या क्या है देखिए, ध्यान से देखिए। तो दूसरे दृश्य में बगीचे का चित्र है और उसमें क्या है? तो उसमें चंपा, गुलाब, मोगरो, गुड्डर आदि फूल दिख रहे हैं। तो मित्रों, आपको एक चित्र को ध्यान से देखना है। पहला चित्र कौन सा है और दूसरा चित्र कौन सा है? तो अब आपको मैं अभ्यास कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1, चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। यानी कि जो दूसरा चित्र है उसको देखकर आपको फूलों की सूची बनानी है। तो देखिए, इस दृश्य में कौन सा फूल है? तो चंपो, गुलाब, मोगरो, गुड्डर आदि फूल है। चित्र में नहीं देखने वाले फूलों की सूची बनाइए। यानी कि जो चित्र में नहीं दिख रहे हैं ऐसे फूलों की सूची बनाइए। तो पहला है कमल, गेंदा, चमेली, बारमासी, रातरानी आदि फूल है। क्वेश्चन नंबर 3, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। यानी कि आपको ये चित्र देखना है तो उसमें कौन सा यातायात के साधन है वो लिखना है। तो उसमें कौन सा दिख रहा है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, कार, स्कूटर, ट्रेन आदि। क्वेश्चन नंबर 4, उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं है। यानी कि जो चित्र में नहीं है वो आपको बताना है। तो चित्र में नहीं है वो बताना है। तांगा, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि साधन चित्र में दिख नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 5, आपने जिन जिन यातायात के साधनों के नाम लिखे हैं उन्हें नीचे दी गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। यानी कि तालिका नंबर 1, पहला क्या है? 2 पहियों वाले। दूसरा क्या है? 3 पहियों वाले। तीसरा क्या है? 4 पहियों वाले। और चौथा क्या है? 4 से अधिक पहियों वाले। तो पहले में देखते हैं 2 पहियों वाले। तो कौन सा यातायात के साधन आते हैं? तो साइकिल, स्कूटर, टांगा और बैलगाड़ी। और 3 पहियों वाले, तो 3 पहियों में कौन सा यातायात के साधन आते हैं? तो रिक्शा। और 4 पहियों वाले, तो इसमें कौन सा आता है? तो मोटर कार, ऊंटगाड़ी आदि। 4 से अधिक पहियों वाले, यानी कि जो 4 से अधिक पहियों वाले हैं उस यातायात का साधन का नाम लिखना है। तो उसमें कौन सा आता है? बस और रेल। तालिका नंबर 2, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन का नाम लिखना है। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, पानी में चलने वाले यातायात के साधन। तो पहला है सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन, तो वो लिखना है। पहला साइकिल, रिक्शा, स्कूटर, बस, बैलगाड़ी, ऊंटगाड़ी आदि। अब हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन का नाम लिखना है। उसमें हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। और पानी में चलने वाले यातायात के साधन का नाम लिखना है। तो उसमें नाव और जहाज। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए टिकट का चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ टिकट का चित्र है, उसको देखना है और समझना है और उसका आंसर लिखना है। तो पहले यहाँ क्या है? तो यहाँ क्या है?
का टिकट है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है, तो आपको ये टिकट में ढूंढना है कि ये बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। तो कहाँ से कहाँ तक का है, तो हडर से चिरोड़ा तक का है। क्वेश्चन नंबर 3, रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। तो आपको ये देखना है इस चित्र में कि रेलवे का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है। तो मुंबई से अहमदाबाद। क्वेश्चन नंबर 4, बस के टिकट में किराया कितना लिखा है। तो आपको ये ढूंढना है इस चित्र में कि बस के टिकट का किराया कितना लिखा है। तो 91 रुपये। कितना? 91। क्वेश्चन नंबर 5, रेलवे का टिकट पढ़कर किराया बताइए, यानी कि ये टिकट है उसको पढ़ना है और उसका किराया बताना है। तो कितना है उसका किराया? 204। क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे टिकट का दिनांक बताइए, यानी कि उस टिकट का दिनांक क्या है। तो 11/11/2011। क्वेश्चन नंबर 7, बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है, यानी कि बस और रेल के अलावा कहाँ कहाँ टिकट लगता है। तो इसका आंसर है हवाई जहाज और दरियाई जहाज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट करना है। तो दो चित्र है, चित्र नंबर 1 और चित्र नंबर 2। तो पहला चित्र है, तो कुत्ते के आगे हड्डी है, क्या है? पहले चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी है और दूसरे चित्र में कुत्ते के आगे हड्डी नहीं है। तो यहाँ ये भेद है। और दूसरा, छोटे लड़के का चित्र पूरा है, क्या? छोटे लड़के का चित्र पूरा है। तो दूसरा चित्र में छोटे लड़के का चित्र आधा ही है। तीसरा, छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है, क्या? छोटे लड़के के पास छोटी गेंद है। तो दूसरे चित्र में देखिए कि छोटे लड़के के पास गेंद नहीं है। पहले फूल की 4 पंखुड़ियां है, क्या? पहले चित्र में फूल की 4 पंखुड़ियां है और दूसरे चित्र में 5 पंखुड़ियां है। और पहले फूल के पास घास नहीं है, क्या? पहले चित्र में फूल के पास घास नहीं है और दूसरे चित्र में देखिए पहले फूल के पास घास है। तो मित्रों, आपको ये अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक घर से होमवर्क में लिखना है। थैंक यू। अभी हमने यातायात चित्रपाठ की पढ़ाई की है। अब इस पाठ का स्वाध्याय करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, तुम किस प्रकार जाते हो। क्वेश्चन नंबर 1, मामा के घर आप किस प्रकार जाते हो। तो मैं मामा के घर मोटर कार में जाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, सिनेमा देखने, तो आप लोग सिनेमा देखने के लिए किस तरह जाते हो। तो मैं सिनेमा देखने के लिए मोटर कार में जाती हूँ। थर्ड, आप लोग स्कूल में किस तरह जाते हो। तो मैं स्कूल में बस द्वारा जाती हूँ। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4, बाजार में किस तरह जाते हो। तो मैं बाजार में पैदल जाती हूँ। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको खुद का ही लिखना है कि आप लोग किस तरह जाते हो। अब क्वेश्चन नंबर 2, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है। अगर हाँ तो राइट और ना तो रॉन्ग का निशाना करना है। तो पहले सवारी, मैंने सवारी की है। घोड़ा गाड़ी, तो क्या आपने घोड़ा गाड़ी में सवारी की है। तो की है तो राइट। मोटर कार, तो क्या आपने मोटर कार में सवारी की है। तो राइट। तीसरा, ऊँट सवारी, तो क्या आपने ऊँट सवारी की है। तो मैंने नहीं की है। बैलगाड़ी, तो क्या आपने बैलगाड़ी में सवारी की है। तो क्या मैंने की है। रेलगाड़ी, तो क्या आपने रेलगाड़ी में सवारी की है। तो मैंने की है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3,
पढ़िए, समझिए और राइट का निशान लगाइए। पहला बॉक्स में क्या है? सवारी और उसका चित्र। दूसरे में क्या है? टिकट लगेगा। और तीसरे में पैसा लगेगा। और चौथे में मुफ्त। तो पहला क्या है? घोड़ा गाड़ी। तो आपको घोड़ा गाड़ी में जाना है तो क्या पैसा लगेगा? क्या लगेगा? पैसा लगेगा। मोटर कार, आपको मोटर कार में जाना है तो क्या आपको पैसा लगेगा? आपको ऊँट सवारी करनी है तो क्या आपको पैसा लगेगा? बैलगाड़ी, तो आपको बैलगाड़ी में सवारी करनी है तो क्या आप बैलगाड़ी में सवारी करते हैं तो आप मुफ्त बैलगाड़ी में सवारी कर सकते हो। रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी में सवारी करनी है तो टिकट लगेगा। और क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित फूलों के नाम लिखिए। यानी कि यहाँ 4 फूलों के चित्र दिए हैं। तो पहला कौन सा है? देखिए ध्यान से। पहला चित्र है कमल। क्या? कमल। और दूसरा है मोगरा। क्या है दूसरा? मोगरा। तीसरा क्या है? गुड़हल। और चौथा क्या है? गुलाब। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की पढ़ाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। तो यहाँ पर 6 चित्र दिए गए हैं। तो ये चित्र को आपको देखना है, समझना है और कहानी लिखनी है। तो अब आपको मैं कहानी सुनाती हूँ। करणपुर नामक गांव में एक चरवाहा रहता था। वह भेड़ बकरियां पर अपना किराया गुजारा करता था। हर रोज की तरह वह एक दिन अपनी भेड़ बकरियां लेकर जंगल में गया। कहाँ गया? जंगल में गया। भेड़ बकरियां चरने में लगी थी। अचानक चरवाहे को मजाक करने की सूझी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या करने लगा? वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और भाग आया। चरवाहे की चिल्लाहट सुनकर आसपास के खेतों में लोग दौड़ आए हैं। क्या लोग देख सकते हो चित्र में आप कि लोग दौड़ आए हैं। चरवाहा हंसने लगा और कहने लगा, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या चरवाहा क्या कह रहा था? कि मैं तो मजाक कर रहा था। लोग चरवाहे की बात सुनकर उसको कोसते हुए वापस लौट गए। इस चित्र में आप लोग देख सकते हैं कि गांव वाले जो आए थे वो वापस जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद सचमुच में बाघ आया। इस चित्र में देख सकते हो आप कि कुछ दिनों के बाद बाघ आया। चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा। इस चित्र में देखिए कि चरवाहा जोर जोर से चिल्लाने लगा कि बाघ आया। लेकिन लोगों ने सोचा चरवाहा को मजाक करने की आदत है। लोगों ने क्या सोचा? चरवाहा को तो मजाक करने की आदत है, वह मजाक कर रहा है। यह सोचकर कोई भी मदद करने के लिए नहीं आया। यानी कि ये सोचकर कोई भी उसको मदद करने के लिए नहीं आया। बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। कहाँ गया? बाघ एक भेड़ लेकर चला गया। हाथ मलकर रह गया। वह रोने लगा। क्या करने लगा? वो रोने लगा। उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। क्या करना पड़ा उसे अपनी बुरी आदत के कारण नुकसान झेलना पड़ा। अपनी बुरी आदत पर वह पछताने लगा। और क्या लगा? लास्ट में वो अपनी बुरी आदत के कारण वो पछताने लगा। तो मैं आपसे ये आशा व्यक्त करती हूँ कि आपको इस कहानी में समझ आ गया होगा और आपको इस कहानी घर से लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। नंबर 1, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो उसका अनुवाद करते हैं। लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर। लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। बीज आर सीट ऑन फ्लावर्स। बीज आर सीट ऑन फ्लावर। 3, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। आई लाइक टू सीट इन बुलोक कार्ट। आई लाइक टू सीट इन बुलोक कार्ट। 4, ऑटो रिक्शा के 3 पहिया होते हैं। ऑटो रिक्शा हैव 3 व्हील्स। ऑटो रिक्शा हैव 3 व्हील्स। तो मित्रों, मैंने आपको यहाँ तक स्वाध्याय करवाया है और आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1
5, 6 राइटिंग नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।